हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th BST का चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग का ये थर्ड पार्ट है, जहां पर आज हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशनल बैरियर्स पढ़ने वाले हैं और कैसे हम उन बैरियर्स को सही कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर में डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्टिंग के फीचर, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हमने एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। सुपरविजन हमने कर लिया, मोटिवेशन इसके बाद हम करेंगे। अभी हम थे कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन में मैंने 2 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एक तो फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल मैंने आपको करा दिया था, आज हमें बेटा बेसिकली करना है अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं इनफॉर्मल के मतलब से कि इनफॉर्मल का मतलब होता क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो बेटा हमारे पास ऑफिशियली नहीं होता है, ये लोगों के बीच में होगा, है ना। देखो क्या लिखा है कि वो कम्युनिकेशन जो कि डिफरेंट मेंबर्स के, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कभी भी कुछ भी बात कर रहे हैं। कोई भी ऑफिशियल चैनल नहीं है, कुछ स्केलर चेन नहीं है कि बॉस का बॉस, बॉस का बॉस, फिर उस तरीके से बात होगा कि अगर आपको अपने सबसे बॉस, टॉप बॉस पे बात करनी है, सबसे टॉप लेवल के आदमी से बात करनी है, तो अपने बॉस से, फिर वो उसके बॉस से, फिर उसके बॉस से। अगर उसे आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो पहले तो अपने सबॉर्डिनेट को, फिर सबॉर्डिनेट को, फिर सबॉर्डिनेट को। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप सिंपल बातचीत कर सकते हो और हमारे पास फ्रेंडली टॉक्स हो सकती हैं, सोशल इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ये इसके अंदर आ जाता है। देखो क्या है, कम्युनिकेशन होता है जब डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो कि ऑफिशियली अटैच्ड नहीं है एक दूसरे से, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कोई भी फिक्स डायरेक्शन, कोई भी फिक्स पाथ यहाँ पर नहीं होता है, इसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। कोई भी हमारे पास किस तरह की बातचीत होगी, सोशल इंटरेक्शन है, फ्रेंडली टॉक्स हो रही है, नॉन ऑफिशियल मैटर्स पे बात हो रही है, कोई भी ऑफिस की बात नहीं हो रही, अपना आपस में कुछ भी बातचीत कर रहे हैं उसके अलावा, ठीक है, ऑफिस की बातचीत के अलावा। इनफॉर्मल जो हमारे पास मूव्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे पास कन्फ्यूजन और जिगजैग में भी होता है, इसलिए उसको ग्रेपाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक को बात बताई, अब वो एक तो ओरली है, ओरली कॉन्वर्जेशन है, अब वो उसमें कुछ भी मिक्स करके या फिर कुछ भी प्लस माइनस करके बता सकता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और जिगजैग हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका बेटा सिंपल हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास कॉमन नेटवर्क्स क्या होता है, जिसमें सबसे पहला है बेटा, देखो हमारे पास गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या है कि गॉसिप का मतलब बातचीत करना है। गॉसिप पैटर्न के अंदर वन पर्सन टेल्स मैनी, एक पर्सन बहुत सारे लोगों को बताता है, इसको इसको इसको, एक इसको बता रहा है, BCDEFGH सारे सबको बता दिया इसने, तो इसके अंदर लिखा है वन पर्सन बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन बताता है, शेयर द इन्फॉर्मेशन विद मैनी ऑफ द अदर पीपल, सोशल ग्रुप के अंदर, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है बेटा हमारे पास यहाँ पर क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या है कि एक इंसान ने अपने ट्रस्टेड 3 लोगों को बताया, B को, C को और D को। अब डी ने अपने आगे 3 लोगों को बता दिया, सी ने 2 को बता दिया, बी ने आगे 3 लोगों को बता दिया, तो ये क्या है, क्लस्टर है हमारे पास। क्या है, क्लस्टर। इस पैटर्न के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो 2 लोगों के पास हम शेयर करेंगे जिस पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा होगा उस ग्रुप के अंदर। अब उसमें से भी एक इंसान ऐसा होगा जो आगे पास कर देगा, इसने इसको करा, इसने आगे अपने देखो 3 लोगों को बता दिया, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके अंदर लिखा है, ये हमारे पास क्लस्टर होता है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन चलती है। फिर है बेटा हमारे पास यहाँ पर सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंड का मतलब है कि ए ने बी को बताया, बी ने सी को, सी ने डी को और डी ने ई को। इस तरीके से हमारे पास चल रही है। तो हमारे पास कैसे चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है कम्युनिकेशन, ठीक है। बातचीत सारी अनऑफिशियल ही है, ठीक है, चाहे वो इस तरीके से चले चाहे वो इस तरीके से चले। प्रोबेबिलिटी कैसी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि रैंडमली आप किसी से बात कर सकते हो। देखो ए बी से भी कर रहा है, बी डी से कर रहा है, सी से भी कर रहा है, ए एल से भी कर रहा है, सी ने एच से कर रहा है, एच ने अपने आगे 2 से कर रहा है, डी ने ई से, एफ से, जी से, कुछ भी चल रहा है ना। प्रोबेबली है मतलब रैंडमली आप किसी से भी बात कर सकते हो ऑफिस के अंदर, इज कॉल्ड इनफॉर्मल। ये तब होगा अगर ऐसा है तो इनफॉर्मल होगा। अब इसके कुछ बेटा एडवांटेज भी है, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे पास। देखो एडवांटेज क्या है कि इससे एक हमारे पास फ्रेंडली रिलेशन, एक सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप काम से हट के कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ और बातों के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो इससे एक तो सोशल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको फ्रेंडली रिलेशन, यानी कि आपके हो सकते हैं कुछ अच्छे रिलेशन, कुछ बातचीत बढ़िया बन जाए। फिर उसके बाद क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो भी मैटर्स होते हैं वो कैसे डिस्कस करे जाते हैं, विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, के आप उनको स्केलर चैन में तो नहीं डिस्कस कर सकते ना, अपने जो भी मैनेजर हैं, अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे तो सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, जो आपस में कर सकते हो वो इसके अंदर रह जाता है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है
सारे ऑफिशियल चैनल्स को हटा करके, सारे ऑफिशियल चैनल्स को हटा करके, ये इसका एक फ़ायदा भी है, यानी कि इसका एक एडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज भी है इसके, क्या है कि कई बार यहाँ पर अनसिस्टमेटिक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे लेवल से पास होती है ना, कि आपने बेटा इसको बता दिया, दो अपने लोगों को बताया, अब इसने इन लोगों को भी बता दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पर र्यूमर्स और फॉल्स फैक्ट्स भी हो जाते हैं कि अगर आपने किसी को अपनी कोई बात बताई, अब वो हो सकता है आगे अपने दो ट्रस्ट वाले बंदों को बताए जो कि बिल्कुल बताता है ना, तो अब उसमें क्या होगा कि फॉल्स फैक्ट, कुछ र्यूमर्स, कुछ हमारे पास अफवाहें भी फैल जाती हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि आपने अपने दोस्त को बताया, आपने बेटा अपने दोस्त को, एक दोस्त, दो दोस्त को बताई अपनी बारे में कोई बात, अब इसके भी आगे तीन दोस्त थे जो कि इसके बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त थे, तो इसने बता दिया, तीन ने देखो इसको बताया, तीन ने इसको बताया, तीन ने इसको बताया, इस तरीके से यहाँ पर, और पूरे स्कूल में आपके बारे में जो बात थी वो पता लग गई। बताओ ऐसा हो गया नहीं हो गया? तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाता है, र्यूमर्स फैल गए आपके बारे में, फॉल्स फैक्ट हो गई, है ना। फिर उसके बाद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी फिक्स, यहाँ पर जो जिम्मेदारी है उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का हमारे पास यहाँ पर सोर्स है वही नहीं हमें पता, वही हमारे पास नोन नहीं है, वही अननोन है, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है कि हमारे पास बैरियर हो जाते हैं बेटा कम्युनिकेशन में, कि जो सेंडर और रिसीवर, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो दो लोगों के बीच में होता है, एक तो सेंडर और एक हमारे पास रिसीवर। अब कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है जब रिसीवर जो है फीडबैक भेज देता है। क्या भेज देता है? फीडबैक भेज देगा, है ना। तो कई बार क्या हो जाता है, कई बार हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से नहीं होता, बैरियर आ जाता है। तो इसके अंदर है कि जो मैसेज भेजा था सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा था, डज नॉट रीच द रिसीवर, वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, तो कैसे फीडबैक देगा। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर, के सेंडर ने जो मैसेज भेजा था वो रिसीवर को नहीं मिला, तो क्या हो जाता है, वो जाता है हमारे पास बैरियर। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन से ही हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास दिस फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन मिस रिप्रेजेंटेशन क्या कोज करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को कोज करता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि हमारे पास कितने तरीके के बैरियर होते हैं बेटा, 4 तरीके के बैरियर होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। सिमेंटिक का मतलब ये हो गया कि बेटा वर्ड से, कि कई बार शब्द वोकैबुलरी ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करी गई, या कुछ टेक्निकल जार्गन यानी कि कुछ हैवी वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए, वो समझ में नहीं आए हमारे सबऑर्डिनेट्स को, तो ये सिमेंटिक बैरियर हो गया। फिर साइकोलॉजिकल, दिमागी रूप से भी कई बार हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल के, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज ये ऐसी है कि हम बातचीत नहीं कर सकते, सेंडर सही तरीके से नहीं भेज पा रहा है, जितने भी सारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। साइकोलॉजिकल के अंदर भी आ जाता है कि कई बार हमारे पास साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। पर्सनल, ये हमारे पास पर्सनल मैटर की वजह से नहीं हो पाता, तो इन सबको मैं डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। देखो सबसे पहले है हमारे पास सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या है कि सिमेंटिक में कई बार जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो अंडरस्टूड या तो गलत करे जाता है, या फिर सामने वाला समझ ही नहीं पाता। जब समझ ही नहीं पा रहा हमारी बात, तो कैसे हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं? तो मतलब तो इसका यही हो गया जो मैंने आपको बताया। अब इसमें भी कुछ तरीके हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर और कोजेज है सिमेंटिक के अंदर ही। सिमेंटिक में जो सबसे पहला है वो है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि जो मैनेजर है उसकी वोकैबुलरी बहुत खराब है, उसका जो वर्ड्स है वही बहुत ज़्यादा रोंग है, वही गलत इस्तेमाल करता है, वोकैबुलरी उसकी बेकार है, तो कैसे जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, वो उसकी बात समझ पाएंगे? वो इसके अंदर लिखा है कि जो वोकैबुलरी है वो बहुत ख़राब है, और जो वर्ड्स है वो बहुत गलत है, ओमिशन है, ओमिशन की ज़रूरत है, वर्ड को सही करने की ज़रूरत है, तो मैनेजर फेल हो जाएगा अपनी बात को दूसरों को बताने के लिए, जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। फिर उसके बाद है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। क्या बहुत सारे अलग अलग शब्दों के अलग अलग मतलब भी होते हैं। जैसे बेटा एक प्राइस है, इसका मतलब तो हो गया दाम, इसका मतलब हो गया जो कि आपने जीता, प्राइस जीत लिया। प्रिंसिपल है, एक राइट सही है, एक राइट लिखना है, तो अलग अलग यहाँ पर मतलब हो जाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार यहाँ पर आपको बैरियर देखने के लिए मिल जाएगा। सिमेंटिक बैरियर हम इसको बोलते हैं कि कई बार जो एक शब्द है उसके अलग अलग मतलब होते हैं। तो रिसीवर, हमने तो कहा उसे राइट, चलो उसने लिखना शुरू कर दिया, हमने उसे सिर्फ कहा राइट, है ना, राइट का मतलब था सही से, अब राइट का मतलब उसने समझ लिया लिखने से, वो लिखना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास गलत हो गया, नहीं हो गया, ये हमारे पास हो जाता है। फिर उसके बाद है फॉल्टी ट्रांसलेशन, के जो ट्रांसलेटर है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप हो, ठीक है ना, आपको हिंदी बहुत बढ़िया आती है ना, आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना, आपको किसी से बात करनी है, लेट सपोज आपको किसी लड़की से बात करनी है, उसको इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती,
उसको जो है इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती, तो आपने अपने और इसके बीच में एक ट्रांसलेटर बुला लिया बीच में, है ना। अब ट्रांसलेटर भी ऐसे ही निकला, उसकी भी बढ़िया ट्रांसलेटर नहीं है, उसने क्या करा, गलत, आपने कुछ गलत मैसेज दिया, आपने कुछ मैसेज दिया, उसने गलत बता दिया। अब इसने कुछ मैसेज दिया, इसने आपको गलत बता दिया, तो आप और आपके और इसके बीच में झगड़े हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो ट्रांसलेटर ही बेकार था। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब यही है कि वही सही तरीके से नहीं कर पा रहा। देखो इसके अंदर लिखा है कि जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसी तरीके से जो वर्कर है वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते मैनेजर की, तो वर्कर गेट इट ट्रांसलेटेड, वर्कर ट्रांसलेटर का यूज करके इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। अगर ट्रांसलेटर ही एफिशिएंट नहीं है, ट्रांसलेटर ही बेकार है, तो मिस्टेक हो सकती है। इधर की बात उधर अगर हमें पहुंचानी है तो सामने जो बीच में ट्रांसलेटर है उसने अपने तरफ से, उसे खुद नहीं आता, वो बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहा, तो काम नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। रॉन्ग ट्रांसलेशन के चलते रॉन्ग मैसेज पहुंच जाएगा बेटा जी, ठीक है। फिर इसके बाद है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका सीधा सा एक एग्जांपल है कि मैनेजर है, मैनेजर ने अपने एक सबॉर्डिनेट को ध्यान से सुनना एग्जांपल, अपने एक सबॉर्डिनेट को कहा टेक केयर ऑफ गुड्स। क्या कहा, टेक केयर ऑफ गुड्स। सिर्फ इतना कह के चला गया, वो आया मैनेजर सबॉर्डिनेट के पास, उसने कहा टेक केयर ऑफ गुड्स, वो चला गया। अब सामने वाला समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या कहा। उसने सोचा कि शायद इसने कहा है कि इसकी ना रखवाली करनी है, तो जो एम्प्लॉई है, जो सबॉर्डिनेट था, वो पूरी रात वहीं बैठा रहा उसके पास, उसकी रखवाली कर रहा है कि मुझे तो मैनेजर ने कहा है कि टेक केयर ऑफ गुड्स, वो डंडा लेकर के ऐसे जो है उसके पास बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं था। अगले दिन मैनेजर आया, उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि आपने तो कहा था टेक केयर ऑफ गुड्स। उसने कहा था, मैंने कहा था क्वालिटी, कि टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। तो यहीं पर क्या हो गया, यहीं पर हो गया अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कि यहाँ पर वर्कर मिस इंटरप्रेट कर सकता है assumptions को। देखो ये इसके अंदर लिखा है कि मैनेजर ने कहा कि टेक केयर ऑफ द गुड्स, के क्वालिटी का ध्यान रखो। मैनेजर तो ये कहना चाह रहा था, क्वालिटी के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन वर्कर ने क्या समझ लिया कि उसने तो रखवाली करने के लिए बोल दिया, ठीक है। वो वहीं पर बैठ के जो है उसकी सिक्योरिटी कर रहा है। फिर उसके बाद है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब क्या है कि कई बार ऐसे बहुत हैवी शब्द यूज करे जाते हैं मैनेजर के द्वारा, जो कि जो सबॉर्डिनेट्स है, एम्प्लॉइज है, वो समझ ही नहीं पाते, जैसे कि टैरिफ्स, क्वोटास, है ना, ये हमारे पास हैवी शब्द है, तो ये इस्तेमाल करे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि इस्तेमाल करे जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन बढ़िया हो, बैरियर ना हो, तो हमें ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए सामने वाले के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर ये बैरियर है कि ऐसा हो जाता है, इसलिए बैरियर में लिखा है कि कई बार एक्सप्लेन करते हुए सबॉर्डिनेट्स को, जो स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो टेक्निकल हैवी बड़े भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि समझ से बाहर होते हैं। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है बेटा इसका लास्ट, बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग। कई बार क्या होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे वर्बल जो हम बोल रहे हैं उससे मैच नहीं कर पाता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं हाँ बोल रहा हूं, है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा हाँ, तो आप देखो जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो तो ना कर रही है, पर मैं बोल रहा हूँ हाँ, है ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ हाँ, ऐसे तो गलत हो गया ना फिर तो ये। तो इसके अंदर यही है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो मैच नहीं कर पा रहा बॉडी लैंग्वेज की अकॉर्डिंग। इसका एक और एग्जांपल लो, मैनेजर जोक बता रहा है लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा है। चेहरे पे गुस्सा है तो मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो गुस्से वाला है, लेकिन एक जोक बता रहा है गुस्से वाले फेस में। तो अब ये कैसे मतलब ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कम्युनिकेशन में कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैनेजर जोक बोलना चाह रहा है, मैनेजर गुस्सा करना चाह रहा है, तो ये मैच होना चाहिए। अगर मेरी हाँ है तो मुझे ऐसे बोलना है, हाँ और हाँ, है ना, ऐसे बॉडी लैंग्वेज भी और हाँ भी मैच कर गई। तो ये है हमारे पास, देखो वर्बल कम्युनिकेशन जो है अनदर इंपॉर्टेंट मोड है कम्युनिकेशन का, और बॉडी लैंग्वेज भी, तो दोनों हमारे पास मैच होने चाहिए। ये इस पॉइंट के अंदर लिखा है। फिर उसके बाद एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। तो बेटा सिमेंटिक में हमारे पास 6 हैं। सबसे पहले तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर बेकार है, हमने अजम्पशन ही गलत लगा लिया, हैवी वर्ड्स यानी कि टेक्निकल जार्गन, और बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग हमारी सेम होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा सेकंड नंबर का बैरियर यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब है कि कई बार ऑथोरिटी, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके रूल्स और रेगुलेशन, इसकी मदद से भी इसके अकॉर्डिंग भी काफी सारे बैरियर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जिसमें जो सबसे पहला लिखा है वो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो सपोर्ट नहीं करती फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको पास करी जाए। तो जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो पावर जो है वो टॉप के हाथ में होती है, तो जितने भी सब लोअर वाले हैं वो तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये लिखा है कि पीपल एट अ लोअर लेवल मे बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तभी तो होगा अगर वो कर पाएंगे, वो कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर।
फिर है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस के कई हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके ऐसे फिक्स्ड रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसमें बातचीत नहीं हो पाती। देखो ये हमारे पास के अंदर लिखा है रिजिड रूल्स, फिक्स्ड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये भी बैरियर का काम भी करते हैं क्योंकि इससे जो है हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, डिले ऑफ एक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन में डिले हो जाता है। फिर है स्टेटस डिफरेंस। कई बार ऐसे आ जाता है बेटा कि जो टॉप लेवल है वो लोअर से बात नहीं करते क्योंकि स्टेटस है उनके बीच में ना एक, तो इसके अंदर लिखा है कि समटाइम जो पीपल वर्किंग एट हायर लेवल, अभी भी बताया जो टॉप पे काम कर रहे हैं वो बिलीव नहीं करते इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में, किनको, जो उनसे नीचे होंगे, लोअर होंगे, है ना। दे फील हाउ वुड बी नो अबाउट माई जॉब, हु इज ही टू गिव मी सजेशंस, कि ये कौन होता है मुझे सजेशन देने वाला, ही है कौन, इसकी जॉब क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ है, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। तो ये इसका पॉइंट का है। फिर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वाइल गिविंग फीडबैक, जो सबॉर्डिनेट है वो फिल्टर कर देता है नेगेटिव पॉइंट्स और हाईलाइट कर देता है सिर्फ पॉजिटिव साइड। ऐसा होता है कई बार कि अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में अगर मुझे अपने सबसे नीचे जितने भी काम कर रहे हैं उन सबकी रिपोर्ट मुझे देनी है अपने बॉस को, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो सब हटा दूंगा, पॉजिटिव ही बताऊंगा हर बार। क्यों? क्योंकि ताकि मेरा भी तो नंबर तभी बढ़ेगा ना, मैं भी तो बॉस के नज़रों में अच्छा तभी बनूंगा कि कहेंगे हाँ ये तो बड़ा अच्छा काम कर करके देता है ना। तो इस तरीके से है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वेरियस लेवल से उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि हटा देना, जो भी काम की चीज नहीं है उसको हटा दो, काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हटा दो, ये इसके अंदर आ जाता है। ये थे बेटा हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के 4 है, एक तो पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस का डिफरेंस के जो टॉप वाले हैं मतलब हायर वाले हैं वो लोअर से बात नहीं करना पसंद नहीं करते। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्क्रीनिंग हो जाती है इन्फॉर्मेशन की। फिर है बेटा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि साइकोलॉजी पे भी बेस्ड है। सबसे पहला प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, के हमारे पास खुद से इवैल्यूएशन कर देना, मतलब प्री मैच्योर, खुद से पहले से अंदाजा लगा लिया कि जो बातचीत थी वो खत्म नहीं हुई, लेकिन सामने वाला हमारे से कुछ बातचीत कर रहा है, लेकिन वो सेंडर है, हम रिसीवर हैं, हमने पहले से ही अंदाजा लगा लिया कि वो ये कहने वाला है, शायद ये करने वाला है, लेकिन बातचीत अभी खत्म नहीं हुई, तो गलत हो गया ना चीज। ये इसके अंदर लिखा हुआ है इट मींस डिराइविंग कंक्लूजन्स, के पहले ही कंक्लूजन्स लगा देना कि हाँ ये वाली शायद बात बता रहा होगा या कुछ वो इस तरीके से करना पा रहा होगा, लेकिन मैसेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये इसको कुछ बात बता रहा था अभी, लेकिन इसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया, पहले से इसने कंक्लूजन लगा लिया कि हाँ ये बात करेगा, तो बात अभी पूरी नहीं हुई, इसे कैसे अंदाजा लगा लिया, ये तो गलत चीज हो जाएगी। फिर कम्युनिकेशन का बैरियर ही हुआ है ना। पीपल इवेल्युएट कर लेते हैं मीनिंग मैसेज का बिफोर सेंडर कंप्लीट, के सेंडर ने कंप्लीट नहीं करा लेकिन सामने वाले ने आइडिया लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। इसके अंदर जो रिसीवर है मे नॉट हैव एन ओपन माइंड, के जो रिसीवर है उसके पास ओपन माइंड तो नहीं है, ही मे हैव सम पर्सनल प्रेजुडिस अगेंस्ट द सेंडर। ऐसा हो सकता है कि उसका जिससे वो बात कर रहा हो इससे कुछ पर्सनल मैटर चल रहा हो, कुछ दिमागी रूप पे इसके अंदर इसके माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल कुछ इस तरीके की थिंकिंग हो कि हाँ ये गलत ही बात बताएगा, तो फिर तो बैरियर ही होगा। फिर है लैक ऑफ अटेंशन, के सामने वाले से आप बात कर रहे हो लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है हमारे पर। इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस को कुछ बात बताने गया, लेकिन जो बॉस है वो पहले ही अपना माइंड कहीं और लगा करके बैठा है कि शायद उसकी कोई फाइल होगी बॉस की, अब मैं उससे बात कर रहा हूं तो क्या मेरी बात पे ध्यान देगा, अपनी इंपॉर्टेंट फाइल पे ध्यान देगा, पहले फाइल पे ध्यान देगा जो कि खो चुकी है, तो उसका मेरे पास अटेंशन ही नहीं है। तो ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लैक ऑफ अटेंशन। देखो एग्जांपल से पढ़ लो, एक एम्प्लॉय एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉब्लम्स अपनी बॉस को, लेकिन बॉस का माइंड जो है वो इंपॉर्टेंट फाइल में है, तो बॉस ध्यान से सुनेगा ही नहीं, ये इसके अंदर है नॉन लिसनिंग आ जाता है ना मैसेज का। फिर है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसका मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो काफी सारे लेवल से पास होता है तो उसमें फिल्टर हो जाता है, लॉस हो जाता है इन्फॉर्मेशन का, वो इस पॉइंट के अंदर आ जाता है। स्पेशली ओरल इन्फॉर्मेशन में होता है, रिटर्न में ऐसा नहीं होता। ओरल में ऐसा हो जाता है कि जो भी हमारे पास समटाइम्स मैनेजर में नॉट बी एबल टू रिटेन ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, के लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन नहीं कर सकता। फिर है बेटा डिस्ट्रस्ट, अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है क्या हमारी बातचीत बढ़िया हो पाएगी, नहीं। अगर हमें एक दूसरे पे सेंडर और रिसीवर पे एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, ना तो उसकी बात पे ट्रस्ट कर रहा ना उसकी बात पे ट्रस्ट कर रहा, तो कैसे फिर हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बढ़िया हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बैरियर हो जाएगा। डिस्ट्रस्ट, के एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है कम्युनिकेटर और रिसीवर में, तो ये भी बैरियर का काम करता है, एक दूसरे की बात वो समझ नहीं पाएंगे ओरिजिनल सेंस में।
ना ही एक दूसरे की बात को इंपॉर्टेंस देंगे। फिर है बेटा पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है कि कुछ पर्सनल फैक्टर होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसके कारण भी कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर बैरियर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट, कि सुपीरियर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है सबॉर्डिनेट्स में, तो क्या होगा फिर, अटेंशन नहीं देंगे उनके एडवाइस पे, ओपिनियन पे और सजेशंस पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है इंसेंटिव, के कई बार अगर आप इंसेंटिव नहीं देते हो ना तो सामने वाला फिर बात करने के लिए आपसे इंटरेस्टेड नहीं होता। जैसे कि हम अपने जो बोल सकते हो एम्प्लॉइज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो इनिशिएटिव लेकर के बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो अभी तो लेंगे जब हम उनको उनके काम का कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे, कुछ ना कुछ उनको और सैलरी से अलग चीज देंगे। वो इसके अंदर लिखा है कि अगर इंसेंटिव नहीं होगा तो कम्युनिकेशन भी नहीं होता। सबऑर्डिनेट्स इनिशिएटिव नहीं लेते, इनिशिएटिव का मतलब खुद से आकर के बात करना चाह रहे हैं, वो बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी रिवॉर्ड तो नहीं होता भाई इनिशिएटिव लेने का, बातचीत करने का, तो फिर छोड़ दो, फायदा कुछ नहीं है, सजेशन ना दो, ये फिर सजेशन नहीं देंगे तो बातचीत ही नहीं होगी। फियर ऑफ अथॉरिटी, कई बार जो सुपीरियर होते हैं उनको अपनी पावर जाने का भी चांस रहता है, तो इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट से बात नहीं करते। वो इसके अंदर लिखा है कि जो सुपीरियर है वो देखते हैं कि छुपा लेते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हम बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि अगर मैंने इनको सारी चीज़ें बता दिया, करा दी, तो मेरी ही पावर चली जाएगी, मैनेजर को ही खतरा है। फिर उसके बाद है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि वो बात ही नहीं करना चाहते। इसके अंदर लिखा है समटाइम्स एम्प्लॉयज भी अनविलिंग हो जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयज ही बात नहीं करना चाहते सुपीरियर से। क्यों? क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि इससे नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा उनके इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है कि हम इन बैरियर्स को कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने बेटा अभी तक बैरियर्स पढ़े, अभी तक हमें देखना है कि अब हम उनको कैसे सही कर सकते हैं, ये इसके अंदर है। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहले में तो लिखा है बैरियर सभी जगह होते हैं लेकिन हम उन्हें ओवरकम करना चाहिए। जैसे सबसे पहले है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कि आपके माइंड में क्लियर हो आइडिया बात करने से पहले कि आपको बात क्या करनी है। ठीक है, ये पहले पॉइंट के अंदर लिखा है। अगर आपके माइंड में क्लियर हो कि आपको किसी से कुछ बात करनी है, पहले अपने दिमाग में क्लियर रखो ना कि हाँ मुझे उसे जाकर के ये बोलना है, ये कहना है, तब हमारी बातचीत जो है बढ़िया हो पाएगी मैनेजमेंट या फिर मैनेजर या फिर सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ये हमारे पास चल रहा है। ठीक है, आप खुद से भी इसको रिलेट करके समझ सकते हो कि सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होगा। अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो पहले माइंड में क्लियर होगा ना कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है, तभी तो आप बातचीत करोगे। तो ये इसके अंदर लिखा है मैसेज शुड बी एनकोडेड इन डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर पाए कोई भी डिफिकल्टी के बिना। फिर उसके बाद है कम्युनिकेटर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, उतना ही बोलो जितना सामने वाला सुनना चाहता है, फालतू नहीं। हमें कुछ भी अपने तरफ से ऐसा सच नहीं करना कि सामने वाला के कहेगा तो कितना ही हमारे पास ज्यादा भी बात करता है या फिर कम करता है ना, तो रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। इसके अंदर लिखा है कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रिसीवर की वो क्रिस्टल और क्लियर हो कम्युनिकेटर पे। कम्युनिकेटर का मतलब जो बात करने जा रहा है। मैनेजर शुड एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट। इसका मतलब यही है कि जैसे जो इसमें था ना कि हैवी हम टेक्निकल जार्गन्स या फिर इस तरीके की चीजें हम बोलते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो जो सामने वाला है रिसीवर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें बातचीत करनी है, वो इसके अंदर आ जाता है। फिर है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, कि कई बार हमें सलाह मशवरा या फिर किसी से एडवाइस भी लेनी चाहिए, कंसल्ट भी करना चाहिए कम्युनिकेशन करने से पहले। वो इसके अंदर लिखा है कि बिफोर कम्युनिकेटिंग मैनेज द मैसेज, ये जरूरी होता है कि हम यहां पर कुछ और लोगों को इन्वॉल्व कर लें, उनसे एडवाइस ले लें, उनसे सीख लें, उनसे समझ लें कि क्या हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट सबऑर्डिनेट्स का हेल्प करता है एक्सेप्टेंस में और कोऑपरेशन में सबऑर्डिनेट्स के। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया है। फिर है बेटा हमें प्रॉपर लैंग्वेज, टोन और कंटेंट जो है वो सही रखना है। एक तो आपकी लैंग्वेज सही हो, है ना, कम्युनिकेशन करते हुए आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सही हो। टोन का मतलब क्या होता है कि बोलने का तरीका यानी कि लहजा आपका बिल्कुल सही हो, और जो कंटेंट यानी कि मैसेज या फिर सिंबल्स है वो भी आपको सही इस्तेमाल करना है, तब आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा लिसनर है जो सुन रहा है हमारी बात को, उसके सेंटीमेंट्स हर्ट ना हो, है ना, वो ऑफेंड ना हो हमारे से। फिर है प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक भी आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर लिखा है फीडबैक हेल्प करता है कि सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन, के जो भी हमने बातचीत करी उसका कंक्लूजन्स या फिर वो सही भी था, उसका मेनली क्या चीज बताती है, वो बताती है फीडबैक बताती है ना। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, वो तभी कंप्लीट होगा, ये तो हमने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में पढ़ा था, जब फीडबैक मिलेगा रिसीवर से। कम्युनिकेट हमें प्रेजेंट के लिए भी करना है और फ्यूचर के लिए भी करना है। देखो अगर आप
प्रेजेंट के लिए बात करोगे, प्रेजेंट के लिए आप कैसे कर सकते हो ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। और अगर आप किसी एम्प्लॉय से, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे फ्यूचर के लिए भी बातचीत कर रहे हो तो वो रिटेन होकर भी रहेगा, आपके ना फायदा भी होगा, है ना। फ्यूचर गोल्स या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बात करो, पोजीशन के लिए बात करो कि अगर आप इस तरीके से काम करोगे, मैं एज अ मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को बोल रहा हूँ कि अगर आप एज अ इस तरीके से काम करोगे आज जैसे आप कर रहे हो तो कल आप इस पोजीशन पे जा सकते हो। तो ये हो गया फ्यूचर के बारे में बात करना। तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए कि वो आज की एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को भी पूरा करे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, फ्यूचर गोल्स के बारे में भी हम कर पाए। फॉलो अप कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन को फॉलो अप करना है, इसके अंदर क्या लिखा है कि रेगुलर फॉलो अप करना है, रिव्यू लेना है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है ना अपने सबॉर्डिनेट्स को उनको फॉलो अप करना, उनका रिव्यू लेना ही फॉलो अप कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉलो अप से हमारे पास क्या होता है, जितने भी हर्डल्स यानी कि कोई भी इस तरह की दिक्कत परेशानी है वो सब हट जाएगी और इंस्ट्रक्शंस भी सही तरीके से होंगे। 2-3 और बचे हैं। बी अ गुड लिसनर कि कम्युनिकेशन अगर आपको सही तरीके से करना है तो पहले आप गुड लिसनर यानी कि जो बात है वो खत्म होने दो, फिर अपना फीडबैक दो, बीच में नहीं आपको कुछ भी करना है। सेंडर मस्ट लिसन टू द रिसीवर, जो सेंडर है उसे रिसीवर के वर्ड भी सुनने चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो रिसीवर है उसे, जो सेंडर है उसे अटेंशन के साथ सुनना चाहिए। पेशेंट और अटेंटिव लिसनिंग यहाँ पर काम आएगी। फिर है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज के मैसेज को कंप्लीट करने का वेट करना चाहिए। इसके अंदर आ जाएगा मैसेज इफेक्टिवली तभी हो सकता है जब कंप्लीटली यानी कि कंप्लीट हो जाए। रिसीवर शुड नॉट लेफ्ट गैसिंग कि आपको अंदाजे नहीं लगाना है, खुद से बात कंप्लीट होने तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, आपको गैस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अ कंप्लीट मैसेज में क्या होता है हमारे पास सारे नेसेसरी फैक्ट्स फिगर्स ये सब हमारे पास होता है। लास्ट है ओपन माइंड, इसमें आप कोई भी हमारे पास 6 पॉइंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ना, 10 है इसमें 6 कर लो, आपका 6 का में काम हो जाएगा। ओपन माइंड का मतलब क्या है कि जितनी दोनों पार्टीज, बोथ पार्टीज का मतलब क्या हो गया बेटा, एक तो हमारे पास सेंडर, एक हमारे पास रिसीवर, यही दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बारे में बात हो रही है, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है जब एक कम्युनिकेशन में। मस्ट हैव ओपन माइंड, उनका ओपन माइंड होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ अटेंशन के साथ करना है। दे शुड नॉट रिएक्ट बिफोर रिसीविंग एंड लिसनिंग टू द फुल मैसेज के मैसेज को पहले फुल तरीके से सुन लो उसके बाद करो। कुछ भी आपको खुद से अजम्पशंस नहीं लगाने हैं, गैस नहीं करना है, गैस करोगे तो कुछ ना कुछ अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस भी हो सकते हैं ना। और मैसेज होने का वेट करना है, कंप्लीट होने का वेट करना है। तो यही था हमारे पास कम्युनिकेशन। अभी हमने क्या करा है, अभी हमने यहाँ पर हमारा एलिमेंट 4 देना, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप। सुपरविजन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अब नेक्स्ट बचता है मोटिवेशन जो तीसरे नंबर का है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लीडरशिप को भी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपने इससे प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं आप उसको भी जा करके देख सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जाते से जाते सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।